सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं तो आप इस कथा को जरूर सुनना। इस कथा को सुनने से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अतीव भक्ति, अतीव आनंद और श्रद्धा प्रकट हो जाती है। इसलिए चलिए चलते हैं वहां जहां वृंदावन की गलियों में बड़ी दूर से सुन के कोई भक्त आया है कि वृंदावन में भगवान रहते हैं। वो ढूंढ रहा है वृंदावन में, उसको कहीं भगवान नहीं मिल रही, इतनी भीड़ थी वृंदावन में। तो एक चोर मिल गया। उसने चोर से पूछा कि भाई भगवान कहां रहते हैं मेरे कृष्ण कन्हई। तो चोर ने देखा उसके गले में सोने की चैन है, हाथ में सोने का कड़ा है और उसकी गठरी में नोटों की गड्डियां हैं। तो सो चोर की नीयत खराब हो गई और चोर उस भक्त को लेकर चला कि चलो चलो मेरे साथ, मुझे पता है कि नंद नंदन भगवान बाल कृष्ण बाके बिहारी कहां रहते हैं। और वो चोर उनको यमुना के किनारे ले आया। अब चोर ने कहा देखो भगवान के वृंदावन में आए हो तो पूरा विश्वास करते हो। उस भक्त ने कहा हाँ, तो क्या क्या कर सकते हो भगवान के लिए। और मैं सब कुछ कर सकता हूं, इतना भोला भाला। तो आपको करना क्या है, अपने सारे वस्त्र उतार दो, गले की चैन उतार दो, अपने हाथों में से सोने का कड़ा उतार दो और केवल एक लंगोटी पहन करके यमुना जी के जल में खड़े हो जाओ और हा कृष्ण पुकारो। और जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें मत खोलना, किसी की बात का विश्वास मत करना, अगर कोई भगवान भी आ जाए तब भी आंख मत खोल लेना। और इतना कहकर वो चोर उस भक्त को कहता है जाओ जल में। अब भक्त जल में चले गए, सारा अपना सोना चांदी जो वस्त्र थे सारे किनारे पर छोड़ दिए और कंठ भर यमुना के जल में खड़े होकर आंख बंद करके हा कृष्ण पुकारने लगे। अब इस चोर को मिल गया अवसर। इस चोर ने वो सारा धन उठाया, वस्त्र उठाए और चोर वहां से तो भाग गया। अब ये नेत्र बंद किए ये भक्त, सर्दियों का समय है, जल बहुत ठंडा है, कांप रहे हैं और कृष्ण भगवान को पुकार रहे हैं। और जब सच्ची अंतर आत्मा ने भगवान को पुकारा तो गोलोक धाम में राधा रानी तक आवाज चली गई। श्री राधा रानी कहती हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण कन्हई, देखो आपका भक्त यमुना जी में खड़े होकर आपको पुकार रहा है, आपको जाना होगा। और श्री राधे जी की आज्ञा को तो भगवान कृष्ण को मानना ही पड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े गोलोक धाम से आ गए और फिर पुकारने लगे यमुना के किनारे खड़े होकर कि ये भक्त आंखें खोल, देख तेरे कृष्ण कन्हई जिनको पुकार रहा है ना वो बांके बिहारी तेरी आंखों के सामने प्रकट हो गए। लेकिन वो भक्त बड़ा निष्ठावान भक्त है, उसने कहा प्रभु आप आए हो। भगवान ने कहा हाँ मैं आ गया हूं, तो मैं आंखें नहीं खोलूंगा। मेरे गुरुजी ने कहा था जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें मत खोलना। ये ब्रज है, ये वृंदावन धाम है, तो तब तक आंख में मत खोलना, गुरु की आज्ञा मानना। तो प्रभु आप ऐसा करो मेरे गुरुजी को लेकर आओ और उनसे कहलवाओ कहां है मेरे गुरुजी, उनको ढूंढो, अभी तो यहीं थे। तो उस समय भगवान ने कहा ये कैसी मुसीबत है। और भगवान यहां से यमुना से सीधे गोलोक धाम चले गए। और राधा रानी ने कहा प्रभु भक्त को दर्शन दे आए। तो हे राधे मैं दर्शन कैसे देता। उस भक्त ने तो आंखें नहीं खोली, वो तो कह रहा कि मेरे गुरुजी को बुलाओ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जो उसका गुरु है, जिसको गुरु बना बैठे, वो चोर था। अब मैं चोर को कहां ढूंढूं। तो राधा रानी ने कहा प्रभु आपको तो जाना पड़ेगा। अब भगवान वृंदावन की गलियों में उस चोर को ढूंढते घूम रहे हैं कि कहां है वो चोर, कहां है। अब चोर मिल गया, भगवान ने उसको पकड़ लिया। और जैसे भगवान ने पकड़ा तो भगवान तो ग्वाल बाल भेष में थे। अब चोर को कहा कि तू उस भोले भक्त को यमुना जी में खड़े होकर इधर घूम रहा है, उसको तो भगवान दर्शन देने के लिए आए हैं। लेकिन वो चोर कह रहा है कि मेरे गुरु जब तक मुझे नहीं कहेंगे मैं नेत्र नहीं खोलूंगा। प्रभु मैं कोई गुरु नहीं हूं, क्योंकि वो चोर पहचान गया था कि भगवान आए हैं। प्रभु आप ग्वाल बाल नहीं हो, मैं आपके स्पर्श से समझ गया हूं। क्योंकि जैसे ही भगवान ने उस चोर का स्पर्श किया था हाथ का, उसके सारे पाप मिट गए थे, उसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया। वो जान गया था कि ग्वाल बाल भेष में आज भगवान मेरे दरवाजे आ गए। प्रभु मैं चलूंगा, लेकिन आपको अपना असली रूप दिखाना होगा। और उसी समय बांके बिहारी मुरली बजाते उसके सामने प्रकट हो गए। अब भगवान कहते भैया अब तू चल। नहीं भगवान
मेरी एक बात और माननी पड़ेगी, जिस प्रकार मुझे दर्शन दिए हैं ना, मेरा कल्याण किया है ना, मेरी पत्नी को भी दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा ये कौन सी आफत है। फिर भगवान को अपने घर के अंदर ले गया, पत्नी ने दर्शन किए, पत्नी भी चरणों में भगवान की जय जयकार करने लगी। चलो अब चलो, नहीं नहीं प्रभु, मेरे बाल गोपालों को, मेरे बच्चों को भी दर्शन दो। फिर भगवान ने कहा ये कैसी मुसीबत में फंस गया। बाल गोपाल जो उसके पुत्र बच्चे थे उनको भी भगवान ने दर्शन दिए। फिर ये चोर भगवान अपने साथ लेकर इसको यमुना के तट पर आए और फिर इसने कहा कि यह भक्त आंखें खोल ले, देख त्रिभुवन के स्वामी बांके बिहारी साक्षात चले आए हैं। कौन बोल रहा है? गुरुदेव आप बोल रहे हो? बोले मैं गुरु नहीं हूं भैया, मैं चोर हूं। नहीं नहीं, आप मेरे गुरु हो। जो भगवान से मिलाते हैं वो गुरु होते हैं। नेत्र खोल वत्स। और जैसे नेत्र जब खोले उस भक्त ने यमुना के जल में खड़े खड़े सामने क्या देखा? उसकी आंखों के सामने तो मुरली बजाते श्री राधा रानी के साथ बांके बिहारी प्रकट हो गए थे। आंखों से अश्रुपात होने लगे और भगवान के चरणों में प्रणत हो गए, जय जयकार दिशाएं करने लगी। भगवान अपने भक्त को आशीष देते हैं, श्रद्धा हमेशा जीत जाती है, इसलिए उस भक्त का जीवन सार्थक हो गया, भगवान मिल गए और उस चोर का जीवन भी धन्य हो गया। बुरे रास्ते को त्याग कर वो भगवान की शरण चले गए, धर्म के रास्ते पर चले गए। इसलिए भगवान में निष्ठा रखिए। आपका अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है तो भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। आपके दुखों को, संकटों को वो अवश्य हरण करेंगे और आपके जीवन के अंदर में आपको अपने आशीर्वाद के प्रसाद से जरूर धन्य करेंगे। और भगवान कृष्ण की इस कथा को भगवान कृष्ण के भक्तों तक पहुंचाओगे तो भगवान बांके बिहारी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। यदि आपको हमारे भगवान बांके बिहारी की कथा सुंदर लगी, आपके मन को छू गई है, तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने जीवन को धन्य करके सनातनी लोगों तक ये संदेश पहुंचाइए। जय श्री बांके बिहारी, जय श्री वृंदावन धाम।